एनपीएस सर्वर का काम क्या होता है, जैसे नॉर्मली आपने वीपीएन यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सो वीपीएन क्या है, एक इंडिविजुअल सर्विस रन कर रहा है। आपके पास जितने भी नंबर ऑफ यूजर होंगे, सभी यूजर को मैनेज करने के लिए आपको इंडिविजुअली जाना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे जैसे मेरे मेरे पास ये जो क्लाइंट कंप्यूटर वीपीएन के थ्रू कनेक्टेड है, सो यहाँ पे इंडिविजुअली शो कर रहा है। अगर आप पोर्ट में चेक करेंगे तो पोर्ट में आपको यहाँ से एक्टिव शो करेगा। सो ये मेरा वीपीएन यूजर जो है, आपको एक पोर्ट यहाँ पे एक्टिव शो कर रहा है। एक बार उसको दिखाते हैं। ये मेरा पोर्ट जो है एक्टिव है। नॉर्मली क्या होगा कि जब आप वीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको ऐसे मल्टीपल पोर्ट यहाँ पे शो करेगा, या आपको नंबर ऑफ यूजर को मैनेज करने के लिए आपको सभी इंडिविजुअल क्लाइंट के ऊपर जाना पड़ेगा। आपको सभी यूजर के पास में इंडिविजुअल परमिशन देनी पड़ेगी, या सेम परमिशन अप्लाई करना है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बट एनपीएस सर्वर का काम क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ यूजर के लिए, आपके पास नंबर ऑफ यूजर जितने भी हैं, लाइक वीपीएन यूजर के लिए आप इंडिविजुअल एक पॉलिसी बना दिए। आपके पास जो नेट यूजर है, नेट यूजर के लिए आप अलग से इंडिविजुअल पॉलिसी बना दिए। तो नॉर्मली जो होता है, ये बंडल ऑफ यूजर के लिए पॉलिसी क्रिएट करता है। तो एनपीएस सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको अलग से कोई रोल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप वीपीएन सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, आपके सर्वर में ऑलरेडी एनपीएस सर्वर एनपीएस सर्वर का रोल जो है कॉन्फ़िगर हो जाता है। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो नेटवर्क पॉलिसी सर्वर यहाँ पे शो कर रहा है। सिंपली इसको हम ओपन किए। ओपन करने के बाद अभी अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको एनपीएस के अंदर नीचे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है रेडियस क्लाइंट एंड सर्वर। इसको एक्सप्लोर करते हैं। रेडियस क्लाइंट में यहाँ पे 0 शो कर रहा है। इट मीन्स कि कोई भी मेरे पास में रेडियस क्लाइंट अवेलेबल नहीं है। रिमोट रेडियस सर्वर ग्रुप, कोई भी बंडल ऑफ यूजर यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे कोई भी ग्रुप शो नहीं कर रहा है। अगर पॉलिसी में आप चेक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई भी पॉलिसी क्रिएटेड नहीं है। आप कनेक्शन रिक्वेस्ट पॉलिसी में आते हैं तो 2 पॉलिसी यहाँ पे क्रिएटेड है। स्टेटस दोनों का शो कर रहा है इनेबल, और यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑर्डर जो है फर्स्ट पॉलिसी को फर्स्ट मिला हुआ है, एंड देन सेकंड पॉलिसी को 1 लाख। तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। अभी जो फर्स्ट पॉलिसी है, ये रिमोट एक्सेस सर्वर वीपीएन के लिए वर्क कर रहा है। सो सिंपली आप यहाँ प्रोसेसिंग ऑर्डर का काम क्या होता है कि जैसे ही आपके पास में जो भी पॉलिसी नंबर 1 पे होगी, सबसे पहले उसको अप्लाई करेगा, उसको पहले मैच कराएगा, एंड देन सेकंड पॉलिसी, थर्ड पॉलिसी। तो इस तरह से आपका एनपीएस सर्वर जो है पॉलिसीज को अप्लाई करता है कि सबसे पहले आपको कौन सी पॉलिसी अप्लाई करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसेसिंग ऑर्डर जो है सेट कर सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क पॉलिसी में चेक करेंगे तो दो पॉलिसी यहाँ पे शो कर रहा है, और दोनों में एक्सेस टाइप यहाँ पे डिनाई अवेलेबल है, बट स्टेटस जो है इनेबल शो कर रहा है। तो सिंपली एक पॉलिसी बनाते हैं वीपीएन यूजर के लिए। आप आप चाहें तो यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू पॉलिसी पे जा सकते हैं। न्यू पॉलिसी यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे पॉलिसी नेम पूछ रहा है, आपको पॉलिसी नेम प्रोवाइड करना है। देन यहाँ से टाइप दिस नेटवर्क एक्सेस सर्वर। तो यहाँ पे हम पॉलिसी बनाते हैं अलाउ नेटवर्क फॉर वीपीएन यूजर्स। वीपीएन यूजर के लिए हम यहाँ पे एक पॉलिसी बना रहे हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ नेटवर्क में बात करते हैं तो अनस्पेसिफाइड रिमोट डेस्कटॉप गेटवे एंड रिमोट एक्सेस सर्वर। तो वीपीएन के लिए बनाना है तो यहाँ पे रिमोट एक्सेस सर्वर वीपीएन को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आप उन वीपीएन यूजर्स को कंडीशन क्या देना चाहते हैं। जो भी आपके सर्वर से वीपीएन यूजर कनेक्टेड होंगे उनको आप कंडीशन क्या देंगे। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, और ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन शो कर रहा है, लाइक यूजर नेम, एक्सेस क्लाइंट, आईपी वर्जन 4 एड्रेस। तो यहाँ पे आईपी वर्जन 4 एड्रेस को सिलेक्ट करते हैं। अब ये पूछ रहा है आपसे स्पेसिफाई द आईपी वर्जन 4 एड्रेस फॉर द क्लाइंट, एक्सेस क्लाइंट, कि आप यहाँ पे क्या उनको एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो भी एड्रेस आपको देना है यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन आपके पास में ये अवेलेबल होता है कि यहाँ से भी आप पॉलिसी ऐड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है कि आपके पास में जो ऑलरेडी क्रिएटेड पॉलिसी है उस पर राइट क्लिक करेंगे,
और यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे। तो डुप्लीकेट करने के बाद ऑलरेडी यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑर्डर जो है 2 प्रोवाइड कर दिया, बट स्टेटस जो है अब यहाँ पे इनेबल है। इसको आप ओपन कीजिए। ओपन करेंगे तो यहाँ पे पॉलिसी का नेम प्रोवाइड कर रहा है। सो यहाँ से भी आप नेम चेंज कर सकते हैं, एक्सेस पॉलिसी फॉर वीपीएन यूजर्स। सो आपके पास में दोनों पाथ अवेलेबल है, दोनों तरीके से आप अपने पॉलिसी को क्रिएट कर सकते हैं। अभी मेरी पॉलिसी जो है डिसेबल थी, तो यहाँ से सिंपली इनेबल पे क्लिक कर दिए और ऑलरेडी यहाँ पे रिमोट एक्सेस सर्वर सिलेक्टेड है। अप्लाई करते हैं एंड अब कंडीशन पे आते हैं, जिस कंडीशन के बारे में वहाँ पे बात कर रहा था कि आप वहाँ पे क्या कंडीशन देना चाहते हैं। लाइक यहाँ पे दे रहा है डे एंड टाइम रिस्ट्रिक्शन। एक सिंगल कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल है कि आप अपने वीपीएन यूजर के लिए किस टाइम को, किस डेट को रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप प्रोवाइड यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली इसको सिलेक्ट कर लिए और एडिट पे आ गए। एडिट पे आने के बाद अब ये पूछ रहा है, अब ये यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि अभी जो है मंडे टू संडे मतलब 24/7 उस यूजर के लिए एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल है। सो अभी यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंपली सबको डिनाई कर लेते हैं, फुल डे को डिनाई कर लिए एंड देन आपको प्रोवाइड करना है मंडे टू सैटरडे 10 to 6। तो यहाँ से ये 10 का ऑप्शन दे रहा है। 10 को सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 18 पे आते हैं और आपको यहाँ पे मंडे टू सैटरडे का प्रोवाइड करना है। इट मीन्स कि जो मैंने अपने वीपीएन यूजर्स को परमिशन दिया हुआ है कि मेरे पास जितने भी वीपीएन यूजर हैं ये कब कब कनेक्ट होंगे, 10 बजे से 6 बजे के बीच में ये कनेक्ट होंगे। बाकी टाइम जो है इनको डिनाई मिलेगा, बाकी टाइम मेरे वीपीएन सर्वर के थ्रू कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ओके कर दिए एंड देन इसको क्या करते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग दे रहा है। सेटिंग में आपको ऑथेंटिकेशन मेथड क्या प्रोवाइड करना है, यहाँ से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन मेथड अगर आपको ऐड करना है, लाइक यहाँ से सिंपली ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि ऑथेंटिकेशन किसके थ्रू करेगा। सो माई यहाँ पे फर्स्ट दे रहा है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड जो है हर जगह वैलिड नहीं होगा, तो इस ऑप्शन को अभी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दे रहा है प्रोटेक्टेड इफ। सो इफ टीएलएस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो नॉर्मली वायरलेस और वायर्ड दोनों यूजर के लिए अवेलेबल होता है। तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रहा है सिक्योर पासवर्ड, तो यहाँ पे इफ के थ्रू इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद नीचे अगर आपको कोई भी और भी इंक्रिप्शन ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं ऑथेंटिकेशन पे कि किस टाइप का ऑथेंटिकेशन मिलना चाहिए। सो फर्स्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट ऑन दिस सर्वर। सर्वर के थ्रू मुझे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना है, लाइक सर्वर के यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू, तो यहाँ से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन दे रहा है एक्सेप्ट यूजर विदाउट वैलिडेटिंग क्रीडेंशियल। ये उन यूजर को भी एक्सेप्ट कर लेगा जिसके पास में मेरे पास कोई यूजर आईडी और पासवर्ड अवेलेबल नहीं है। सो ये ऑप्शन मेरे लिए सुटेबल नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट रहने देते हैं। अकाउंटिंग में आते हैं। अकाउंटिंग में अभी आपके पास में कोई रेडियस सर्वर अवेलेबल नहीं है, सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। न्यू पे क्लिक करते हैं, आप ग्रुप नेम प्रोवाइड करेंगे और रेडियस सर्वर का एड्रेस आप प्रोवाइड करेंगे। सो अभी मेरे पास में कोई भी रेडियस सर्वर अवेलेबल नहीं है। जब रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे तो इस ऑप्शन को एक बार गो थ्रू कर लेंगे। अभी इसको हम क्लोज करते हैं, देन अप्लाई एंड ओके। तो इस तरह से, और यहाँ पे आप स्टेटस चेक करेंगे तो अभी ये इनेबल हो चुका है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने वीपीएन यूजर्स के लिए, नेट यूजर्स के लिए, या जो भी पॉलिसी आप अप्लाई करना चाहते हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। न्यू वाले का ऑप्शन यहाँ पे बताए हुए थे, न्यू पे आते हैं और यहाँ पे आपको पॉलिसी प्रोवाइड करनी है। लाइक यहाँ पे नेटवर्क यूजर्स कर लेते हैं, नेटवर्क यूजर्स, और यहाँ से आपको रिमोट डेस्कटॉप गेटवे के लिए प्रोवाइड करना है। सो रिमोट डेस्कटॉप गेटवे सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, कंडीशन आपको ऐड करना है। यहाँ पे कंडीशन आप यूजर नेम या जो भी इसमें से कंडीशन ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे यूजर नेम सेलेक्ट करते हैं, ऐड पे आते हैं। सो ये पूछ रहा है स्पेसिफाई द यूजर नेम ऑफ द एक्सेस रिक्वेस्ट मैसेज, यू कैन यूज पैटर्न मैचिंग सिंटेक्स। तो सिंपली यहाँ से हम एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ओके कर दिए। ओके करने के बाद अब यहाँ पे
एडिट अगर करना है तो सिंपली यहाँ पे जो अगर आपके पास कोई दूसरा यूजर है तो आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है। सो ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट कहाँ से आना चाहिए, मेरे सर्वर से आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन मेरे लिए सुटेबल नहीं है तो इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं, देन नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से आप सेम इफ टाइप का ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे कि किस टाइप से नेगोशिएट करना चाहिए। सिंपली यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इफ सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट एंड अब ये पूछ रहा है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का रूल अगर आप कोई प्रोवाइड करना है तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे कॉल्ड स्टेशन आईडी, कॉलिंग स्टेशन आईडी एंड यूजर नेम। सो यूजर नेम यहाँ पे सिलेक्ट करके और आप फाइंड एंड रिप्लेस, तो इसको हम यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं एंड नेक्स्ट करते हैं फिनिश। तो इस तरह से आप एक डिफरेंट पॉलिसी भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। नेटवर्क पॉलिसी में आप चेक करेंगे तो अभी यहाँ से ये डिनाई शो कर रहा है। अगर आपको इसको इनेबल करना है तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दे रहा है कनेक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर। सो सिंपली यहाँ पे आप चेक करेंगे पॉलिसी इनेबल है, बट यहाँ से कोई भी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड नहीं हुई है। आप यहाँ से चेक करेंगे तो एक्सेस क्या है, डिनाई है, सोर्स अनस्पेसिफाइड है एंड स्टेटस इनेबल है। तो इसको यहाँ से अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर दी है एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क एक्सेस सर्वर, तो इसको हम कर लेते हैं वीपीएन, या आपको अगर रिमोट डेस्कटॉप गेटवे के लिए प्रोवाइड करना है तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। देन कंडीशन में चेक करेंगे, सेम यहाँ पे कंडीशन जो दे रहा है ये मैट्रिक प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ से कुछ भी हम चेंज नहीं करते हैं एंड देन यहाँ से आप चेक करेंगे तो ऑथेंटिकेशन मेथड में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सिक्योर पासवर्ड लिया हुआ है। स्मार्ट कार्ड भी सिलेक्टेड है अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट इफ में, सो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है। आइडियल टाइम आउट में चेक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास जो भी वीपीएन यूजर हैं आइडियली ये कितने टाइम के बाद में डिस्कनेक्ट हो जाने चाहिए। सो डिस्कनेक्ट आफ्टर द मैक्सिमम आइडियल टाइम, लाइक यहाँ पे आप मिनट में सेट कर लेंगे 30 मिनट 40 मिनट। इट मीन्स कि उतने टाइम के बाद और उतने टाइम तक मेरा क्लाइंट यूजर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा है तो डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। सो यहाँ से यहाँ पे 30 मिनट प्रोवाइड कर देते हैं। सेशन टाइम आउट दे रहा है, सो डिस्कनेक्ट आफ्टर द फॉलोइंग मैक्सिमम सेशन टाइम। सो यहाँ पे आप लाइक 30 मिनट प्रोवाइड कर दिए तो 30 मिनट के बाद में आपका सेशन जो है ऑटोमेटिक टाइम आउट हो जाएगा। एंड इसको करते हैं कॉलर सेशन आईडी प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। डे टाइम रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे डे टाइम रिस्ट्रिक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक एडिट करके जो आप इसके पहले वाले सेशन में ऐड किए थे। तो सेम वैसे ही आप यहाँ पे यूजर के लिए एक्सेसिबिलिटी का टाइम सेट कर सकते हैं एंड नेक्स्ट पोर्ट टाइप में यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस टाइप का पोर्ट नंबर प्रोवाइड करना चाहते हैं और इसको कर दिए अप्लाई एंड ओके। सो आपका जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है ऐसे वर्क करता है। अगर आप अभी स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे ग्रांट एक्सेस का आ गया और सोर्स आपने वीपीएन का दिया हुआ है। सो दिस इज अ एनपीएस कॉन्फ़िगरेशन कि आपको अगर एनपीएस सर्वर कॉन्फ़िगर करना है तो इस तरह से आप एनपीएस सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।